हेलो एवरीवन, मैं इन खूबसूरत से प्यारे प्यारे फूलों के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। इस टाइम पर ये जो हिबिस्कस है मल्टीपेटल बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर कलियाँ आई हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर रोज़ फूल खिलते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि अक्टूबर मंथ में आपको कौन कौन से अपने गार्डन में काम करने हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। मौसम बदल रहा है तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है, अभी नहीं किया तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो जो पहला काम है वो है रिपोर्टिंग का। इस टाइम पर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। अक्टूबर के 15 डेज़ तक आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से फिर आपका जो प्लांट है वो शॉक में जा सकता है। इस टाइम पर आप रिपोर्टिंग कर लें, उसके बाद अपने किसी भी प्लांट को ना छेड़ें। अगर आप अपने प्लांट की हेल्थ की चिंता करते हैं तो रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें 15 अक्टूबर के बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई बहुत ही अर्जेंट प्लांट रिपोर्ट करना है तो उसे 15 दिन के अक्टूबर में कर ही लें। बहुत ही ज़रूरी हो तो रिपोर्टिंग करें। अगर आपका काम चल सकता है तो 3-4 महीने के लिए डिले कर दें और फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी थी, क्योंकि इसका रूट बाउंड हो गया था और बहुत ही ख़राब ये प्लांट लगने लग गया था। जो बर्ड्स आती थी वो नहीं खिल पाती थी। रूट बाउंड होने की वजह से आपका जो प्लांट है वो ना तो फ्रूटिंग अच्छी करता है ना फ्लावरिंग अच्छी करता है। तो मैं ये जो लास्ट प्लांट है इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मौसम अभी बदल रहा है तो आपका रिपोर्टिंग शॉक लग सकता है। और मुझे इसको बड़ा प्लांटर भी प्रोवाइड कराना था। कई बार होता है कि आपका जो प्लांट है वो एक तरह से डैमेज हो जाता है, उसकी सारी ये लीफ जो होती है वो येलो हो जाती है। 15 अक्टूबर के बाद कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपको। आगे मैं बात करूं कि अगर आप किसी भी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसकी हार्ड प्रूनिंग अभी कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ में पूरे में आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी, प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, उसके बाद आपको इसकी कुछ भी कटिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है। तो जो प्लांट आपको डी शेप लग रहा है या आपको कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, जिस पर बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, आप उसको हार्ड प्रून कर सकते हैं। ये एकदम सही टाइम है। अभी आप हार्ड प्रून करेंगे तो आपको नेक्स्ट बसंत सीजन में, यानी कि कह सकते हैं कि जब नया सीज़न आएगा, फूलों के खिलने का सीज़न आएगा, प्लांट डॉर्मेंसी से बाहर आएंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नई नई इस पर कोपले भी आएंगी। तो अगर अभी नहीं कर पाते हैं तो फिर ये काम आपको मार्च के फर्स्ट वीक में करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है प्लांट को रिकवर करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका भी कोई भी प्लांट है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है या फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आप उसको अच्छे से हार्ड प्रून कर सकते हैं। सर्दियों में प्लांट जब डोरमेंसी में जाएंगे तो आप उन प्लांट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और प्रूनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मार्च तक आप अपने प्लांट को ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करें जो काम आपको अभी करना है, क्योंकि बरसात के बाद हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन पर एक तरह का पेस्ट या इंसेक्ट अटैक हमें देखने को मिलता है। कई बार जो मकड़ियाँ होती हैं उनके जाले भी मिलते हैं, या पत्तियों के नीचे की तरफ भी हमें कई सारे जो ब्लैक स्पॉट होते हैं या वाइट पाउडरी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है फंगीसाइड। तो मैंने बरसात में फंगीसाइड करने के बाद अब जब बरसात एंड हो जाती है तब ज़रूर करना चाहिए। ये प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका मेज़रमेंट सही होना चाहिए। 1 लीटर में 1 स्पून डालेंगे। मेरा ये बॉटल बड़ा है तो मैं इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। फंगीसाइड का स्प्रे वैसे तो हमें 15 दिन में एक बार कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको हेल्थ इशू नहीं दिखता है प्लांट्स की तो आप महीने में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप फंगीसाइड के और भी ऑल्टरनेटिव या ऑप्शंस देख सकते हैं, बट अपने गार्डन में आपको फंगीसाइड का स्प्रे तो करना ही है। स्पेशली जो गुलाब के पौधे होते हैं उन पर ज़रूर करना चाहिए।
कई बार हमें पौधों की समस्या समझ भी नहीं आती, कोई हमें अटैक भी नहीं लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि लीफ पर स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं या डाई बैक करना स्टार्ट हो जाता है प्लांट। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ध्यान से समझें प्लांट की क्या प्रॉब्लम है और फंगिसाइड का स्प्रे करें। फंगिसाइड के स्प्रे की एक मेरी वीडियो पहले भी आई है, आप उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इसको प्रॉपरली किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और किस तरह से प्लांट में कितने टाइम पर स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे करें एक चीज़ का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में, एकदम बरसात के मौसम में बिल्कुल स्प्रे ना करें, क्योंकि आपका करा हुआ काम पानी के साथ धुल जाएगा। और शाम के टाइम स्प्रे करें ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा रहे। धूप में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए। जो मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ कि बरसात के मौसम में हमारे जो प्लांटर्स हैं उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पानी के साथ निकल जाती है, तो उसको अब न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है सारे परमानेंट प्लांट्स में और सीजनल में भी। तो जो परमानेंट प्लांट्स हैं उसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट का ये 10 kg का पैक लेकर आई हूँ और ये पूरा तैयार है। अब ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरह के स्मेल या कीड़े नहीं होने चाहिए, पुराना और अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए, तभी प्लांट के लिए अच्छा है, अदरवाइज इससे फंगस भी लग सकती है। तो ये सही मौसम है, इस टाइम पर हम खाद देंगे और उसके बाद हम खाद देंगे इन परमानेंट प्लांट्स को मार्च के पहले हफ्ते में। तो अभी अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपके प्लांट्स को सर्दियों में दिक्कत हो सकती है। सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी आती है तो परमानेंट प्लांट्स को ना तो किसी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड करते हैं और ना ही किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट करते हैं। तो ये सही मौसम है, आप अक्टूबर में हर हालत में अपने प्लांट्स में कंपोस्टिंग कर दें, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो हमारा प्लांट की समझिए कि सारी जो कंपोस्टिंग की जो पावर है वो सब निकल जाती है। उनके लिए न्यूट्रिशन अलग से ही डालना पड़ेगा। तो इस टाइम पर आप ज़रूर सारे प्लांट्स में डाल दीजिए कंपोस्ट। इस टाइम पर आप कंपोस्ट डालेंगे तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। जब भी आप अपने प्लांटर में कंपोस्टिंग करें साथ ही साथ आपको उसकी गुड़ाई भी ज़रूर करनी है, क्योंकि जब हम कंपोस्ट डालते हैं तो उसको उसकी वैल्यू मिलने में टाइम लगता है, मिट्टी तक पहुंचने में टाइम लगता है। अगर आप गुड़ाई कर देते हैं तो वो उसके लेयर्स में अच्छे से समा जाती है और पानी के साथ अंदर चली जाती है। इस टाइम पर अगर आप कोई प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से पहले ही कोई भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जेड की कुछ कटिंग्स निकाली हैं। मेरा प्लांट काफ़ी डी शेप हो रखा था तो मैंने यहाँ पर उसकी पूरी ही कटिंग कर दी है और इससे मैं नए नए प्लांटर तैयार करूँगी। कुछ मैं यहाँ पर बोनसाई की फॉर्म में भी डेवलप करूँगी। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आप प्रोपोगेट करें तो इस टाइम पर कर लें। 15 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ जाएगी और प्लांट भी आपका अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और ये वो प्लांट है जो मैंने जिससे सारी कटिंग ली है। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड फिलिंग मैंने इसकी कर दी है
और इसके बाद इसके बढ़िया रिजल्ट भी मिलेंगे। ये प्लांट भी अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा और मैं नए प्लांटर भी बना लूँगी। बट 15 अक्टूबर के बाद आप बिल्कुल भी किसी भी प्लांट की कटिंग ना करें और ना ही प्रोपगेशन सक्सेसफुल होगी आपकी, क्योंकि विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो ये रूटिंग हार्मोन लगाएंगे तभी भी रूटिंग नहीं डेवलप करेंगे। और सबसे ज़रूरी काम करना है विंटर के प्रिपरेशन के लिए, तो सीड्स अपनी लोकल मार्केट से ले आइए और प्रोपगेट कर दीजिए, उनको जर्मिनेट होने के लिए लगा दीजिए। क्योंकि अगर कुछ पौधे भी आपके सीड से बन जाएंगे तो आपको पूरे प्लांट नहीं परचेज़ करने पड़ेंगे। मौसम में हल्की सी ठंडक आते ही अक्टूबर के बाद में आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। तो मैंने जो प्लांट्स लगाए थे, सीड लगाए थे, वो जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं। किसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, किसी का थोड़ा कम है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब हाँ स्टार्ट तो हो गया है। तो इसी तरह से अपने ये काम ज़रूर ही कर लें।